रेडियो सिटी पॉडकास्ट। आगे मैं जो वाकया कहने वाला हूं कितना सच है पता नहीं, पर इस वाकये का हमारे आज के कैरेक्टर के साथ एक अजीब सा संबंध है। लेट 1930s की एक मशहूर राइटर, डायरेक्टर, एक्ट्रेस थी जद्दन बाई। जद्दन बाई से मिलने एक दिन एक नया उभरता राइटर डायरेक्टर जिसका नाम था राज कपूर मिलने आता है। राज कपूर जद्दन बाई के घर के दरवाजे को खटखटाता है। जद्दन बाई की बेटी जिनका नाम था नरगिस, वो उस टाइम पर किचन में पकौड़े बना रही थी। पकौड़े बनाते बनाते वो राज कपूर के लिए दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोल के अपने चेहरे पर आ रहे बालों को अपने बेसन वाले हाथों से हटाती है, जहां थोड़ा सा बेसन नरगिस के चेहरे पर लग जाता है। राज कपूर नरगिस को देख मिसमराइज्ड हो जाता है और यही सीन को कई सालों बाद अपनी ही फिल्म बॉबी में अपने फीमेल हीरोइन के कैरेक्टर बॉबी को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज करता है। और इसी से इंट्रोड्यूस होती है हमें बॉबी यानी डिंपल कपाड़िया। बॉबी यानी डिंपल कपाड़िया जो कि गोवा में रहती है। 1973 की ये बॉबी ने अपने अदाओं से सबका दिल जीत लिया, पर यही डिंपल कपाड़िया 41 इयर्स बाद अपने कैरेक्टर के साथ फिर से गोवा गई, जहां वो एज सेड बाय डिंपल कपाड़िया हरसेल्फ, डिंपल कपाड़िया के लफ्जों में ही कहूं तो वो बॉबी से बॉबा हो गई। मैं बात कर रहा हूं 2014 में आई वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स फाइंडिंग फेनी की डिंपल कपाड़िया का कैरेक्टर मिसेस रोज़ेलिना यूकेरिस्टिका। मिसेस रोज़ेलिना यूकेरिस्टिका। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। आप सुन रहे हो रेडियो सिटी पॉडकास्ट और मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक। अब आप सोचोगे कि शुरुआत में इतनी लंबी कहानी क्यों सुनाई मैंने। बेसिकली अगर मुझे फाइंडिंग फेनी का डिंपल कपाड़िया का कैरेक्टर मिसेस रोज़ेलिना यूकेरिस्टिका का इंट्रोडक्शन देना होगा तो वो होगा द टोटल ऑपोजिट ऑफ द चार्म, द ब्यूटी एंड द करिश्मा ऑफ राज कपूर की बॉबी का कैरेक्टर। अगर मुझसे कोई पूछे कि आप डिंपल कपाड़िया के टॉप 5 कैरेक्टर्स बताओ तो फाइंडिंग फेनी फिल्म का मिसेस रोज़ेलिना यूकेरिस्टिका का कैरेक्टर टॉप 3 में तो जरूर आएगा। इस फिल्म में ये कैरेक्टर के इतने अमेजिंग लेयर्स है, इतने अमेजिंग कैरेक्टर आर्क है कि अगर आप ध्यान से इस कैरेक्टर को डाइसेक्ट करो तो यू विल एक्चुअली फॉल इन लव विद दिस कैरेक्टर। पर फाइंडिंग फेनी फिल्म का डिंपल कपाड़िया का ये कैरेक्टर को बेस्ट डिस्क्राइब करता है दीपिका पादुकोण यानी उसकी विधवा बहू एंजी का डिस्क्रिप्शन। एंजी अपने सास यानी मिसेस रोज़ेलिना के लिए कहती है, ये उन लोगों में से है जो पैदा होते ही खुद अपनी नजर उतारते हैं, किसी पे भरोसा नहीं करते। रोज़ेलिना इज दैट टिपिकल 60s वाली गोवन विडो जो हमेशा गुस्से में रहती है, पर उसे लाइफ में एक अथॉरिटी चाहिए। इसके लिए वो सबकी शादियां अरेंज करवाती है। शायद खुद की लाइफ को कंट्रोल ना कर सकी इसलिए दूसरों की लाइफ कंट्रोल करना चाहती है। पर रोज़ेलिना का अथॉरिटेटिव कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है उसकी पेट बिल्ली नॉरिस। रोज़ेलिना अभी भी पास्ट में जी रही है और उसकी बिल्ली नॉरिस जो उनकी जर्नी के रास्ते में ही मर जाती है, शी कैरीज दैट डेड कैट अलोंग एज इफ कि वो जिंदा है। रोज़ेलिना की मरी हुई बिल्ली नॉरिस रिप्रेजेंट्स रोज़ेलिना का पास्ट जिसमें अभी भी वो जी रही थी। पर फाइंडिंग फेनी की रोज़ेलिना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उसका ईगो, जहां एक और दीपिका का कैरेक्टर एंजी कहती है, यहाँ पेड़ का हो पत्ता या हो कोई कुत्ता, कोई नहीं रुक सकता माई की परमिशन के बिना। वहीं दूसरी ओर हमें पता चलता है कि रोज़ेलिना का पति मरा नहीं था, वो किसी और औरत के साथ भाग गया था और अपने ईगो को, अपने फेक पर्सनालिटी को हाइड करने के लिए वो सबको यही बोलती फिरती थी कि उसका हस्बैंड वॉर में मर गया है। और फाइंडिंग फेनी का डायरेक्टर होमी अडाजानिया ने इसी वजह से मिसेस रोज़ेलिना यूकेरिस्टिका का बम बड़ा दिखाया है। होमी अडाजानिया कहते हैं कि भले ही मिसेस रोज़ेलिना का बड़ा बम फन क्रिएट करने के लिए किया हो, पर the reason that I wanted to have her big bumps because she is hiding her painful secrets with her appearance and her behavior.
मार्च 1973 को 15 साल की डिंपल कपाड़िया ने शादी कर ली 30 साल के सुपरस्टार एक्टर राजेश खन्ना से। 6 महीने बाद सितंबर 1973 में डिंपल कपाड़िया की डेब्यू फिल्म बॉबी रिलीज हुई। बॉबी फिल्म के बाद डिंपल कपाड़िया ने एक भी फिल्म नहीं की। 1982 में डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना अलग हो गए। बॉबी फिल्म के ऑलमोस्ट 10 साल बाद यानी डिवोर्स के 2 साल बाद 1984 में डिंपल कपाड़िया ने फिर से फिल्में करना शुरू किया। अब अगर आप ये एपिसोड फिर से सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे डिंपल कपाड़िया और फाइंडिंग फनी की मिसेस रोजलिना यूकरिस्टिका दोनों की जिंदगियां ऑलमोस्ट सेम ही थी। Character Dissector with Atik. Radio City Podcast.